अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है जनाब मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, राजी बाजी होंगे और अच्छे से सबका रमज़ान गुजर रहा होगा। रोज़े भी रख रहे होंगे, बातें भी कर रहे होंगे और ईद की शॉपिंग भी कर रहे होंगे और बाहर गुब्बारे वाला भी आ गया है। तो जनाब ये हफ़्ते की सुबह है। वैसे तो सहरी के टाइम सारे काम निपटा के ही सोते हैं, लेकिन ना मेरे आजकल छुट्टियां चल रही हैं, यानी कि वुमेन प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरा रोज़ा नहीं था, तो मैंने आज ना सहरी नहीं खाई, क्योंकि कल ना पिया ने बनाया था पायों का सालन, छोटे पायों का, तो ना वो रात को भी खाना खा लिया था। अच्छा, तो सहरी में मेरा दिल नहीं किया, तो मैंने सिर्फ चाय पी। वैसे तो मैं बच्चों के साथ बैठ के ही ना सबके साथ बैठ के सहरी कर लेती हूँ, तो दिन में फिर बस पानी शानी पी लेती हूँ और फिर अफ्तारी ही करती हूँ। लेकिन आज ना मैंने ना सहरी नहीं खाई, सिर्फ चाय पी ली थी। तो अभी इस वक्त मुझे भूख लग रही थी, तो रात के बचे हुए नान थे और थोड़ा सालन बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो किरण जी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगते हैं काम पे। और आज ना मैंने मशीन पर बैठना है, मैंने सिलाई करने हैं कपड़े, खाला जी की बेडशीट आई हुई है वो सीनी है और बच्चियों के लॉन के सूट सीने हैं। रेशमी सूट तो मैंने दिए हुए हैं सिलने के लिए, इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी बच्चों की ईद की शॉपिंग। तो यहाँ पर ना मैंने अपना लिए नान फ्राई किया, साथ मैंने अपनी चाय बनाई, साथ मैंने पाए का सालन जो बचा हुआ था वो गर्म किया। मूसा गया हुआ अपना पेपर देने के लिए, अरूज अपनी यूनिवर्सिटी गई हुई है और छोटी दुनिया जो है वो उठकर मैं अपना पढ़ रही है अपना। तो मैं यहाँ पर बना रही थी अपना नाश्ता, साथ साथ किचन की सफाई कर रही थी। और ना मैं आज ना आप बात कर रही थी बच्चियों से कि बच्चियों को ना हर काम आना चाहिए, हर तरह का बच्चियों को काम आना चाहिए। तो यहाँ पर ना सबसे पहले ये जो ना बचा कुचा फ्रिज में सालन चावल जो कुछ भी पड़ा होता है ना, तो मैं यहाँ पर अपने एसी के आउटडोर पे डाल देती हूँ, ताकि ना चिड़िया कौवे कबूतर सब आते हैं और यहाँ से ना खा जाते हैं। इस तरह से ना ये ज़ाया नहीं होता, फेंकना नहीं पड़ता, जानवर परिंदों के मुंह में चला जाता है, स्वाब भी होता है और चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। तो मैं कह रही थी कि बच्चियों को ना, लड़कों को भी सारे काम आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कल को बाहर नौकरी लग जाए तो फिर वहाँ उनको इतना काम तो आने चाहिए कि वो बाहर जाकर अगर उन्हें अकेला रहना पड़ जाए तो अपने आप को हैंडल कर सके। लेकिन लड़कियों को तो ना हर काम आना चाहिए, हर काम आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस तरह होना है, कैसे होना है, इसको किस तरह से मैनेज करना है, इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो सिलाई जो है ना एक बड़ी चीज़ है, बच्चियों को सिलाई लाजमी आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। मैं भी बड़ी कोशिश करती हूँ कि बच्चियाँ मेरी ना सिलाई सीख ले, क्योंकि जो बच्चियाँ होती हैं ना वो सिलाई की तरफ बड़ी मुश्किल से आती हैं। इन जिनको शौक़ होता है वही आती हैं, हर कोई ना सिलाई नहीं करता। तो बात चुप कर जाओ। तो बच्चों को सिलाई सिखाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी अपनी बच्चियों पे बहुत मेहनत कर रही हूँ, किसी तरह सिलाई सीख जाए। तो यहाँ पर मैं साथ साथ खाला जी की बेडशीट भी काट रही हूँ, उनके तकिए काट रही हूँ, क्योंकि उनकी अब बेडशीट सिलाई करके देनी थी। तो आज मैंने कहा मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं ना जो काम रहते हैं ना सिल मशीन वाले वो कर लूँ इन 4-5 दिनों में, ताकि ना फिर बाद में फिर इंशाल्लाह ताला फिर इबादत की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि इन दिनों में आपने इबादत तो बस मुँह में ही करनी होती है, आप कुरान पाक नमाज वगैरह तो पढ़ नहीं सकते। तो मैंने कहा साथ साथ मैं अपने ये काम निपटा लूँगी। तो मैं बस ये मैं कह रही थी कि बच्चे ना सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना इतनी महंगाई हो गई है और सूट कपड़े भी इतने महंगे हो गए और दर्जनों के नखरे इतने हो गए हैं, दर्जियों की सिलाई इतनी हो गई है कि इंसान ना सूट तो ले लेता है औखा सौखा होके, कमेटियाँ शमेटियाँ पा के पैसे पूसे जोड़ के, लेकिन फिर सिलाई के वक्त ना उसकी जान निकलती है। यार कितनी सिलाई देनी पड़ेगी, 3500 का सूट लिया या 3000 का सूट दिया तो उसके ऊपर 1500-1600 सिलाई देनी पड़ेगी, दुपट्टा बनवाना पड़ेगा, लेस लेनी पड़ेगी। तो लोन का सूट ही ना आपको 5-6 हज़ार में पड़ जाता है। तो इस तरह से ना अगर सिलाई आती हो ना इंसान को, तो इंसान ना सिलाई के पैसे बचा लेता है। तो वो जो पैसे होते हैं ना आपके दुपट्टों की पीको पे और लेस वगैरह पर यूज़ हो जाते हैं। तो ना ये अब नया तरीका यूट्यूब पे बहुत आ गया कि ग्लू लगा कर ना लेस वगैरह चिपका लें और उसके बाद इसको ऊपर से इस्त्री लगा लें और फिर सिलाई लगा लें, तो फिनिशिंग से इतनी अच्छे से ये लेस वगैरह लग जाती है, क्योंकि ये बारीक लेस ना लगाना बड़ी मुश्किल होती है किनारों पे। तो बस बच्चों को ना, बच्चियों को ख़ास तौर पे सिलाई लाजमी सिखाएं, ताकि ना वो अपने जो लॉन के कपड़े हैं गर्मियों में, क्योंकि लॉन के कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लॉन के कपड़े खुद सी सकें। बाज़ार से दर्जनों को जो 1500-2000 सिलाई देनी है वो ना देनी पड़ेगी। ये क्या है? ये भी अम्मी ने दी थी। अम्मी ने कहा कि कल रोजा खुशाई फबिया की, तो इसलिए आपको दी है। फबिया की रोजा खुशाई इसलिए मुझे ईदी दी है अम्मी ने। कहना कि आपने पूरी फैमिली के साथ कल लाना है, अफ्तारी करने आनी है मैंने। हाँ जी सही कहा। ये ईदी किसने दी है? अम्मी ने। वाह, अम्मी ने ईदी भेजी है। ये मेरी ईदी है ना सिर्फ, ये सिर्फ मेरी ईदी है जी, बच्चों की नहीं है, ये सिर्फ मेरी ईदी है। और एक और नहीं मिलेगा, ये है ना 3 माह का। कल फबिया ने रोजा रखना है? फर्स्ट रोजा रखना है आपने? क्या बनवाओगी स्पेशल फबिया अपने लिए रोजा खाने के लिए? क्या खाना खाओगी स्पेशल? क्या बनेगा कल? और आपको बिरयानी खानी है? नहीं मतलब आपका रोजा है, आप क्या खाना चाहती हो? किससे रोजा खोलना चाहती हो? चिप्स से, समोसे से, पकौड़े से, किससे? चिप्स।
तो माशाल्लाह से खाला जी ने ईदी भेजी है, तो अल्लाह ताला मैं खाला जी को सेहत और ज़िंदगी दे। अब तो खाला जी रह गई हैं हमारे बड़ों में जो हमें ईदी देती है। भाई भी माशाल्लाह देते हैं, लेकिन भाइयों के बाद और भाइयों से पहले खाला जी देती हैं, फिर भाई देते हैं, और कोई ईदी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। अब तो मियाँ जी भी ईदी नहीं देते, कहते बच्चिਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। तो अल्लाह ताला माँ बाप को सेहत दूसरी ज़िंदगी दे। वैसे ना देवर बड़े देवर जेठों को भी ईद देनी चाहिए, अपनी छोटी भाभियों को तो ना बड़ों को ईदी देनी चाहिए, बड़े बड़ों को अपने छोटों को ईदी देनी चाहिए। बराबरी नहीं करनी चाहिए कि जी बच्चिਆਂ ਨੂੰ देती बस ठीक है, नहीं नहीं, देवरों जेठों को भी देनी चाहिए। देवरों को अपनी भाभियों को देनी चाहिए, और जेठों को ना अपनी छोटी भाइयों की बीवियों को भी देनी चाहिए। तो बस हाँ, ये एक मेरा मैसेज है सबके लिए कि देनी चाहिए ईदी। साल बाद तो ईद आती है, अगर 500 ही दे दें, ज़्यादा ना दें, ईदी देनी चाहिए। तो खैर ये तो थी मजाक की बात, लेकिन ना इस तरह से ना होता है कि बस अब बड़े होते हैं वही ईद देते हैं, और कोई ईद ही नहीं देता। तो बेचारे बंदों को तो कोई भी ईद नहीं देता, वो कहते हैं बस असी दे ही जाइए, दे ही जाइए। तो मैं कह रही थी कि बच्चों को ना हर तरह का काम आना चाहिए, तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों को हर तरह का काम सिखाऊँ, उनको हर तरीके से सिखाऊँ कि वो हर तरीके का काम सीख जाए। और ना आप भी कोशिश करें कि बच्चों को काम सिखाएँ, और सिलाई की तरफ बच्चों को लेकर आएँ। अब तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा किसी इंस्टीट्यूट भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चियों में इंटरेस्ट होगा ना, तो वो यूट्यूब से देखकर बड़ा अच्छा सीख सकती हैं, लेकिन ना सिलाई की तरफ बच्चियाँ बड़ी मुश्किल से आती हैं। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बच्चियाँ ना किसी तरीके से सिलाई में इंटरेस्ट ले लें। बाकी हर चीज़ में इंटरेस्ट ले लेती हैं, लेकिन सिलाई में इंटरेस्ट नहीं लेती। तो मुझे ना बड़ी टेंशन है आजकल के ना, मैं उनको किस तरह सिलाई सिखाऊँ। तो ये अरीश तो मेरी छोटी दुनिया ने तो बड़े होना ही नहीं है। इसने ना सुबह उठते सार जैसे छोटे बच्चे उठते हैं ना, इसने मेरी गोद में आके 15-20 मिनट लाजमी लेटना होता है, मेरे साथ लाडियाँ करनी होती हैं, इसने मेरे से प्यार लेना होता है। फिर इसकी ना नींद खुलती है, और फिर ये उठती है। और ये सहरी का टाइम था, और ना यहाँ पर मैंने पराठे वगैरह सहरी लगा दी थी, और मैं इसको उठा रही हूँ, इसके साथ लाड करी कि बेटा उठ जा। तो ख़ैर सहरी कर ली थी, सहरी करके हम सो गए थे। तो ये संडे की सुबह का व्लॉग है जनाब। यहाँ पर ना देसी फैमिली में होता है कि जब घर में कुरान खानी या इफ्तारी वगैरह सब कुछ होता है ना, तो हम बर्तन एक दूसरे के साथ ना मैनेज कर लेते हैं बाज़ार से मंगाने की बजाय। तो यहाँ पर ना खाला जी ने मुझसे कुछ बर्तन मंगवाए हैं कि जो बर्तन तेरे को हैगे ने वो मैंने भेज दे। फिर गिन लैने, ऊपर से मेरी देवरानी से भी मंगवाए। तो यहाँ पर ना मैं इसको तंग कर रही थी, तो ये मेरे आगे हाथ जोड़ी, क्योंकि इसका आज है फर्स्ट रोज़ा। इसने माशाल्लाह से रखा है पहला रोज़ा, तो इसकी आज रोज़ा कुशाई है, साथ हमारी इफ्तारी है। तो इंशाल्लाह ताला कल इफ्तारी का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत बच्चों ने बनाया, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी लोग आ गए थे, रश काफ़ी हो गया था, तो फिर व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। फिर प्राइवेसी का भी इशू होता है कि सबके फेस वगैरह ना आ जाए, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता। तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।